नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ। हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, दो पार्ट्स हैं। आए जी वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पार्ट नंबर 1 में, देखें जी क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। वी हैव द वैल्यू ऑफ आर मीन रेडियस की वैल्यू गिवन है विच इज 6 सेंटीमीटर, और हमें एंगल गिवन है, एंगल इज π/3 रेडियन। अब मैं अब आपको यहाँ पे ये बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स कि जब आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो आपके पास जो थीटा की मेजरमेंट है वो रेडियन में ही होनी चाहिए। अगर डिग्री में गिवन है नो प्रॉब्लम, यू नो हाउ टू कन्वर्ट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज इन डिग्री टू द रेडियन। आप जानते हैं कि अगर किसी एंगल की मेजरमेंट डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आर्क लेंथ और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए जो मेजरमेंट है एंगल की वो रेडियन में चाहिए। नो वी हैव टू फाइंड एल, आर्क लेंथ। सो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। हम मल्टी वैल्यू पुट करते हैं। आर यहाँ पे है जी 6 और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे π/3। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे जी, बिल्कुल। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, पाई की वैल्यू है ये, इसको कैंसिल कर देगा जी, 2 आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जी 3.1415 और सो ऑन कंटिन्यू होती है, बट हम जस्ट इतनी वैल्यू लेंगे जी। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 6.283 समथिंग, या मतलब हम अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स तक भी अपना जो है वो आंसर लिख देते हैं तो इट्स ओके 6.238, और ये लेंथ जो है ये हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर में। ये तो हमने आर्क की लेंथ फाइंड कर ली। तो आर्क की लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला अगर हमें आता होगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो एरिया का फॉर्मूला जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया किसका है? ये सेक्टर का एरिया, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी 1/2 एज इट इज। अब आर यहाँ पे हमारे पास 6 है तो हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे, और थीटा फिर अगेन वही है π/3। जस्ट अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 एज इट इज, 6 का जो स्क्वायर है ये 36 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है आपने 3.1415 ले लेनी है, और 3 जो है यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इट्स 18 एंड इट्स 6, और 6 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव द रिजल्ट 18.84 सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो इसके यूनिट आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इज द मेथड। तो कैसे आप आर्क की लेंथ एल फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप सेक्टर का एरिया जो है वो ए फाइंड कर सकते हैं। तो आए फिर सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे सोल्व कर देते हैं जी। आर हमें गिवन है और थीटा भी गिवन है, और थीटा भी ऑलरेडी इन रेडियंस में, हमें किसी तरह की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको एज इट इज यूज करेंगे। हाँ, आर यहाँ पर पाई में गिवन है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अगर आर पाई में गिवन है, हम जानते हैं हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज करनी है विच इज 3.1415। सो आर इज 4.8 पाई सेंटीमीटर में है, और थीटा गिवन है जी 5/6 पाई रेडियन में। तो एल फाइंड करते हैं जी, आर्क लेंथ इसको कहते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, हियर आर इज 4.8 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है जी 5/6 पाई। अब आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया। सिंपल 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे और फिर 6 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 3.98 सेंटीमीटर, 3.98 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं जी एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये हम यूज कर चुके हैं जी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं जी, 1/2 आर का स्क्वायर आएगा, आर है यहाँ पे 4.8 बाय पाई, इसका स्क्वायर आ गया इनटू थीटा यहाँ पे क्या है जी 5/6 पाई। जी देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। 4.8 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इट इज
23.04, बस इसको ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से हम ले लेते हैं। पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे जी 5/6 एज इट इज, और इसके साथ पाई आ रहा है। ये एक पाई जो है ये एक पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई रह गया। एक्चुअली अब हमारे पास यहाँ पे है जी 1/2 इंटू इट इज 23.04 बाय, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दें विच इज 3.1415 और इट इज 1415 और ये 5/6 भी एज इट इज आ गया। अब आप अपने कैलकुलेटर का यूज कर लें, क्योंकि अब सिंपल हमें जो है वो रिजल्ट ही यहाँ पे लिखना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें और ये तीनों वैल्यू जो है 2, 3.1415 और 6 ये डिवीजन में है, इनको भी मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा जब आप इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये डिवाइड इन तीनों वैल्यू से करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3.07 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 3.07 स्क्वायर सेंटीमीटर। आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है और वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं जी क्या हमें कहता है जी इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात वही है जी, अब प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एंगल दिया है, आर दिया है और हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, और एरिया ऑफ सेक्टर के बाद कहता है जी परसेंटेज निकालें, जो एरिया हम निकालेंगे उसकी परसेंटेज निकालनी है टोटल एरिया के साथ। तो आए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो परसेंटेज वाली बात है ये आप लोगों के लिए न्यू हो सकती है, बाकी कोई बात न्यू नहीं है। देखें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, एंगल किस में है 60 डिग्री में है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर एंगल डिग्री में होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में, और डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं ये आपको पता है जी। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, डिग्री से रेडियन में जाना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा जी पाई/3 रेडियन। इज दैट क्लियर? रेडियस ऑफ सर्कल आर की वैल्यू गिवन है, आर इज 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है जी, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया, फॉर्मूला आपको याद होगा जी, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं जी 1/2 आर वी हैव 12 का स्क्वायर आ गया और थीटा हमारे पास आ गया जी पाई/3। ओके इट्स 1/2, 12 का स्क्वायर आ गया जी 144, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी हमें 3.1415 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 3। सो 144 को 3.1415 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से और 3 से, तो एट द एंड वी हैव द रिजल्ट 75.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये हमने एरिया जो है सेक्टर का फाइंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालनी है विद टोटल एरिया। अब इस एरिया की जो कि सेक्टर का एरिया है, हमें इसकी टोटल एरिया से परसेंटेज निकालनी, तो टोटल एरिया हमारे पास होगा तो फिर ही हम उसकी परसेंटेज निकाल सकेंगे। सो जी टोटल एरिया क्या होता है जी हमारे पास, टोटल एरिया का फॉर्मूला जी हम यहां पे लिख देते हैं जी, टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? पाई पाई हमारे पास जी वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.1415 और आर हमारे पास क्या है जी, आर इज 12 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 144 आएगा। तो 3.1415 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 144 से, देन वी हैव द रिजल्ट 452.39, 452.39 है, 38 है, जो भी है राउंड फिगर हमने लिख दिया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टोटल एरिया है जी, और इस एरिया की परसेंटेज निकालनी है, तो अब आप लिख सकते हैं जी परसेंटेज इज इक्वल टू, इस एरिया की हमें एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया
and it's multiplied by 100. So area of sector is 75.4. It's divided by 452 point, it's 39. जी बिल्कुल, ये 39 है जी। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर का आप यूज करें, वेरी सिंपल, और आपके पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 16.7, 16.67, और इसके साथ आप परसेंटेज का साइन डाल देंगे। सो इस तरह आपने परसेंटेज जो है इस एरिया की टोटल एरिया से फाइंड कर ली है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, और बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। कहता है जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई बाई 8 रेडियंस। कैसे इसको सोल्व करेंगे जी? अब इसके लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला आप देखिएगा। हमें परसेंटेज ऑफ एरिया निकालनी है, ऐसा ही है। तो उसके लिए जी हम लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है जी, एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ टोटल रीजन। ठीक है जी, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ टोटल रीजन मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लें तो हम परसेंटेज जो है इस एरिया की यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। सो आए जी, एंगल ऑफ सेक्टर ये यहाँ पर गिवन है पाई बाय 8, इट्स डिवाइडेड बाय। अब एंगल ऑफ टोटल रीजन क्या होता है जी? टोटल रीजन का एंगल हमारे पास होता है जी वेरी सिंपल 2 पाई, 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव पाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 है, ये डिवीजन के नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज ही चलेगा, पाई पाई को कैंसिल कर देगा। सो इट विल बी 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को 16 से हमें डिवाइड करना होगा, देन वी हैव रिजल्ट 6.25, और इसके साथ परसेंटेज जो है वो हम डाल देंगे। सो ये एक न्यू फार्मूला था आप लोगों के लिए जिसको आपको याद करना होगा, और ये बड़ा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी सोल्व कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू सोल्व द लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक में विद डायग्राम गिवन है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, समझिएगा कि इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है और कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकेंगे। सो स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, या सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस, ये रेडियस हमें गिवन है और एंगल भी हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम। अगर एंगल डिग्री में है नो प्रॉब्लम, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आर और थीटा की वैल्यू गिवन है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोण। अब ये एक अहम बात है, आप जानते हैं ये एक सेक्टर है, कहता है कि इसको फिर कट करके, यानी कि एक साइड से काट के इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है। कभी आपने पेपर का गोल हिस्सा काट के और फिर उसको इस तरह मूव किया हो, इस तरह से गोल किया हो कि आप उसकी एक कौन जो है वो बनाना चाह रहे हो, इस तरह की कौन बनाना चाह रहे हो आप, इस तरह होता है। ऐसे फ्लैट पेपर है, आप फ्लैट पेपर ले लेते हैं या आप उसको गोलाई में काट लेते हैं, और गोलाई में काटने के बाद यहाँ पर आप ऐसे कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद फिर आप इन दो सिरों को मिलाते हैं, फोल्ड करते हैं, ताकि आप इसको कोन की शक्ल दे सकें, एक जिसको हम कहते हैं कीफ की शक्ल जो है वो आप उसको दे सकें। यही केस यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एक तो ये एरिया, ये सेक्टर का, सेक्टर और उसकी मेजरमेंट्स गिवन है, लेकिन उसके साथ साथ बात की जा रही है कोन की भी। सो व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब जो रेडियस पूछ रहा है वो कोन की बेस का रेडियस पूछ रहा है। मेजरमेंट आपको दे रहा है, मेजरमेंट आपको दे रहा है इस सेक्टर की, लेकिन पूछ आपसे इस कोन का रेडियस रहा है। सो आए जी फिर मूव करते हैं। एक हिंट उसने हमें दे दिया है कि कहता है कि जो लेंथ, आर्क लेंथ, सेक्टर की आर्क लेंथ है ना, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन हो जाएगी आपके पास। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें दे वो सेक्टर की मेजरमेंट रहा है और पूछ हमसे कोन की मेजरमेंट रहा है, तो अब उसने रिलेशन बता दिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक्टर एंड कोन। तो कहता है कि अगर आप सेक्टर की आर्क लेंथ एल फाइंड कर लेंगे ना, तो वो एल क्या होगा, कोन की क्या हो जाएगी, वो हम उसको सर्कमफ्रेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इन मेजरमेंट्स को यूज करते हुए एल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर और थीटा गिवन है, तो हमें सबसे पहले एल की वैल्यू निकालनी है। सो आए जी,
आई होप कि मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी है। अब बाकी जो है जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको इसके जो है वो समझ आ जाएगी। सो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जी। आर की वैल्यू गिवन है और ये रेडियस मत भूलिएगा, ये इस सेक्टर का रेडियस है विच इज 12 सेंटीमीटर और आप ये देख भी सकते हैं। सो थीटा यहाँ पर गिवन है एंड थीटा इज 150 डिग्री और ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इस 150 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है टू द रेडियन। और रेडियन में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे जी? आप 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी पाई बाय 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास रेडियन में। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो एल की वैल्यू हमारे पास होती है जी आर थीटा। आर यहाँ पे क्या है जी 12 है और थीटा हमारे पास है जी 150 बाय 180 और साथ में क्या आ रहा है जी पाई आ रहा है। ले जी करते हैं जी, इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें, आप चाहे कैलकुलेटर का यूज कर लें। अब कैलकुलेटर का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। इट्स 12 को अगर हम करते हैं जी 15 आ जाएगा और इट्स 10, तो आंसर हमारे पास आ गया जी 10 पाई। इट इज 10 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये लेंथ ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई है, एल की वैल्यू आ गई है विच इज 10 पाई। ओके, अब यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब कोन का सर्कमफ्रेंस क्या होता है जी? अब अगर मैं कोन के सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो कोन सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, सर्कमफ्रेंस कोन का होता है जी 2 पाई आर। अब अच्छा मैं ये आर कैपिटल क्यों ले रहा हूं भाई? ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस है सेक्टर का। दो चीजें गिवन कर रहे हैं ना, एक सेक्टर है और फिर उस सेक्टर को यूज करके जो हम कोन बना रहे हैं उसका रेडियस है आर, तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, मैं ये कंप्लीट लिख देता हूं जी, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ओके, अब रिलेशन यहां पे ये गिवन है, यही हमारा सोल्यूशन है। क्या जी? मैं यहां पे लिखने लगा हूं आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। आर्क लेंथ एल वैल्यू निकाल ली आपने, क्या आई 10 पाई। ये इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। हमें यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है बट हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन होता है 2 पाई आर, यानी कि कैपिटल आर आ गया। एक्चुअली अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड करेगा, 10 बाय 2 इज इक्वल टू आर। तो ये आर जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जी 5 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर क्या है? ये रेडियस है कोन का, ऐसे ही है जी, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर। और भाई यही तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द स्लांट हाइट और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो ये बेस ऑफ कोन है। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि सर स्लांट हाइट क्या है, तो मैं आपको बताता जाता हूं कि ये जो एल है ये ही यहां पर स्लांट हाइट है। कि वही बात जब आप पेपर को गोल करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये जो आपके पास आर्क लेंथ आएगी वो ही एक्चुअली क्या होती है, उसकी स्लांट हाइट है। तो ये आपके पास स्लांट हाइट की वैल्यू है, दिस इज ये, और ये आपके पास रेडियस ऑफ कोन की वैल्यू है विच इज 5 सेंटीमीटर। सो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो।